सुबह का सूरज धुंधलके को चीरते हुए धीरे धीरे आसमान में चल रहा था। राधिका ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकलने से पहले एक नज़र घर के भीतर डाली। उसके पति नितिन ने बच्चों को नाश्ता देने के लिए रसोई में खड़े थे। नितिन, ध्यान रखना, आज बच्चों को स्कूल से लाना मत भूलना, राधिका ने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा, नितिन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। उसने एक प्याली में दूध डालते हुए बच्चों को आवाज दी, आओ बेटा, नाश्ता तैयार है। बच्चों के चहकने की आवाजें घर में गूंज रही थीं। पापा, पापा, क्या आज हम स्कूल में चित्रकला का प्रतियोगिता कर सकते हैं? छोटा आर्यन बोला, उसकी आंखों में चमक थी। बिल्कुल, तुम सब अच्छे से भाग लो, नितिन ने बच्चों को प्रोत्साहित किया, अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए। जैसे ही राधिका ने घर से बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि समाज की नजरें उन पर है। एक महिला का काम पर जाना और पति का घर संभालना, यह बात कई लोगों को अजीब लगती थी। देखो, राधिका की तो समझ ही नहीं है, पड़ोस की माया ने कहा, जब राधिका गाड़ी चला रही थी। हाँ, नितिन को घर पर बैठाना तो ठीक नहीं है, दूसरी महिला ने सहमति में सिर हिलाया। राधिका ने उनकी बातें अनसुना करते हुए अपनी गाड़ी तेज कर दी। ऑफिस में पहुंचने पर उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। एक बड़ा इवेंट सामने था और उसे सब कुछ सही तरह से संभालना था। दूसरी ओर नितिन ने अपने दिन की शुरुआत की। घर का काम करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, स्कूल का बैग तैयार किया और उनके साथ नाश्ता करते हुए मस्ती की। पापा, क्या आप हमें साइकिल चलाना सिखा सकते हैं? छोटी सिया ने पूछा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। जरूर, आज शाम को चलेंगे, नितिन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में प्यार था। दिन भर में नितिन ने घर की सफाई की, कपड़े धोए और बच्चों को स्कूल से लाया। जब शाम का समय आया तो उन्होंने साइकिल चलाने का समय तय किया। पापा, आप सबसे अच्छे हो, आर्यन ने कहा जब नितिन ने उसे साइकिल पर बैठाया। हाँ, हाँ, पर पहले संभल कर, नितिन ने हंसते हुए कहा और बच्चों ने साइकिल चलाना शुरू किया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यह पड़ोसी माया थी, जो अपनी जिज्ञासा के चलते आई थी। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी थी। हम साइकिल चला रहे हैं, नितिन ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। क्या? नितिन, तुम तो घर पर रहकर सब कुछ संभाल रहे हो, माया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, और मैं इस काम में काफी अच्छा हूँ, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन माया ने उसे अनसुना कर दिया और अपने बच्चों को बुलाते हुए बोली, चलो, हम चलते हैं। राधिका ने ऑफिस में दिन भर काम किया। जब वह घर पहुंची तो उसे सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरा मिला। बच्चों ने पेंटिंग की थी और नितिन ने उनकी तस्वीरें खींची थीं। वाह, यह तो बहुत अच्छा है, राधिका ने कहा। उसकी आंखों में गर्व था। मैंने सोचा कि यह तुम्हें पसंद आएगा, नितिन ने कहा। उसके चेहरे पर संतोष था। लेकिन अगले दिन राधिका को एक बड़ा झटका लगा। उसके ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था और उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। नितिन, मुझे एकदम जाना है, तुम सब कुछ संभाल लेना, उसने कहा, थोड़ी घबराहट के साथ। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, नितिन ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन जब राधिका गई तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। बच्चे स्कूल से लौटते समय एक दुर्घटना में फंस गए। नितिन ने जब सुना कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए तो उसकी चिंता बढ़ गई। क्या हुआ? क्यों नहीं आए? उसने बच्चों के दोस्तों से पूछा। स्कूल के पास ट्रैफिक जाम है, एक दोस्त ने बताया। नितिन ने तुरंत फैसला लिया। उसने बच्चों को फोन किया, बेटा, तुम लोग स्कूल में रहो, मैं आता हूँ। उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। उसने अपने दोस्त को बुलाया और कार में बैठकर स्कूल की ओर बढ़ा। आगे बढ़ो, जल्दी करो, नितिन ने ड्राइवर से कहा। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। स्कूल पहुंचकर नितिन ने बच्चों को देखा। वे सभी परेशान दिख रहे थे। पापा, सिया ने चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। सब ठीक है, हम घर चलेंगे, नितिन ने उन्हें सांत्वना दी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को नाश्ता दिया और उन्हें शांत किया। पापा, आप तो जादूगर हैं, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी।
हाँ, पापा जादूगर है, सिया ने भी कहा, हंसते हुए। उस दिन के बाद नितिन ने अपने काम को और बेहतर तरीके से संभाला। पड़ोसियों ने भी उसकी सराहना करना शुरू कर दिया। नितिन, तुम सच में बहुत अच्छे हो, माया ने कहा। अब उसकी आवाज में सम्मान था। धन्यवाद, माया। मैं बस अपने बच्चों के लिए करता हूँ, नितिन ने कहा। राधिका के लौटने पर उसने देखा कि सब कुछ बदला हुआ था। उसके पति ने न केवल घर संभाला था, बल्कि परिवार को एकजुट भी किया था। तुमने यह सब कैसे किया? राधिका ने नितिन से पूछा। बस, मैंने सोचा कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस घटना ने न केवल नितिन का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि राधिका के दिल में भी उसके प्रति सम्मान की भावना जगाई। मैं तुम पर गर्व करती हूँ, राधिका ने कहा, नितिन की आंखों में देखते हुए। और मैं तुम पर, हमेशा, नितिन ने उत्तर दिया। इस तरह उनके परिवार में न सिर्फ एक नई समझ बनी, बल्कि समाज की सोच भी बदली। नितिन और राधिका ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया। समाप्त।